ये एनिमे हमारा नहीं है और हम सिर्फ इसे अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह लूफी कैप्टन बगी के चंगुल में फंस जाता है और उसके बाद कैप्टन बगी लूफी को मारने के लिए उसके ऊपर तोप ताक देता है और तभी वहां पर जोरो आकर लूफी को बचा लेता है और उसके बाद कैप्टन बगी की तोप का मुंह उसी की तरफ करके तोप को चला देता है। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो कैनन ब्लास्ट हो जाती है और कैप्टन बगी उसी धमाके के साथ वहां से उड़ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि रोनोरोआ जोरो बहुत ही ज़्यादा चोटिल हालत में भी लूफी को उठाकर वहां से दूर लेके जा रहा होता है। और इसी बीच जोरो नामी को देखकर कहता है, हे लूफी, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? जिस पे लूफी कहता है कि हाँ, ये हमारी क्रू की नई मेंबर है और ये हमारे क्रू के लिए नेविगेटर का काम करेगी। और फिर नामी को दिखाते हुए हमें इस एपिसोड का टाइटल दिखाया जाता है, डेस्परेट सिचुएशन बीस्ट टेम्पर मोही वर्सेस लूफी। और फिर हम देखते हैं कि नामी कहती है कि आखिर जोरो लूफी को अपनी जान पर खेलकर क्यों बचा रहा है। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कैप्टन बगी उस धमाके से मरा नहीं बल्कि जिंदा होता है और वो कहता है, इन्हें क्या लगा, क्या मैं मर गया? फिर वो अपने खास आदमी को बुलाता है और कहता है, मोजी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और इसी के साथ हमें मोजी दिखाया जाता है और वो कहता है, जनाब, आपको कोई दिक्कत तो नहीं अगर मैं रोनोरोआ जोरो का गला काट कर ले आऊं? तो गाइस, दरअसल जो ये मोजी है वो एक बीस्ट टेमर है और इस वन पीस की दुनिया में बीस्ट टेमर का मतलब अलग अलग मोस्टर दानवों को कंट्रोल करने वाला। और फिर उसके बाद हम लूफी और जोरो को देखते हैं जिसके सामने एक कुत्ता बैठा होता है। और फिर हम देखते हैं कि नामी उनसे कहती है, मेरे पास चाबी है, इससे तुम लूफी बाहर आ सकते हो। और नामी वो चाबी लूफी और जोरो को देने ही वाली होती है कि तभी उसके हाथ से वो चाबी छूटकर नीचे गिर जाती है और वो डॉगी आकर उसको खा जाता है। और फिर जोरो कहता है, लूफी, अब तुम इससे बाहर कैसे निकलोगे? और लूफी कहता है, अरे ये तो मेरे को भी नहीं मालूम। और फिर वो कहता है, साले कुत्ते, ये सब तेरी वजह से हुआ है। और तभी उनसे थोड़ी ही दूर एक आदमी खड़ा होकर उनकी ये सब हरकतें देख रहा होता है। और तभी वो उनके पास आकर कहता है, हे तुम सब, उस कुत्ते से साइड हटो। और फिर उस आदमी की नज़र जोरो पे जाती है तो जोरो का बहुत खून निकल रहा होता है और वो कहता है, इसकी पट्टी करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद वो जोरो को लेकर अंदर चला जाता है। और फिर वो आदमी बाहर आकर कहता है कि मैंने उस लड़के का बैंडेज कर दिया है और वो अभी अंदर सो रहा है। और फिर उसके बाद नामी और लूफी उस आदमी से पूछते हैं कि आखिर आप कौन हैं? तो वो आदमी बताता है कि मैं इस टाउन का मेयर हूँ। और फिर वो आदमी उस कुत्ते को खाना देता है और फिर नामी पूछती है, क्या ये कुत्ता आपका है और ये काफी समय से यहीं पे क्यों बैठा है? जिस पे वो आदमी कहता है कि नहीं, ये कुत्ता मेरा नहीं है, मैं बस यहाँ पे कभी कभी आता हूँ और इस कुत्ते को खाना खिला देता हूँ। और बात रही कि ये कुत्ता यहाँ से क्यों नहीं हिल रहा है, तो ये अपने मरे हुए मालिक की दुकान की रक्षा कर रहा है। उस कुत्ते के बारे में जानकर लूफी को बहुत ही बुरा लगता है और फिर वो कुत्ता आकर लूफी के पास आकर बैठ जाता है। और फिर लूफी उससे कहता है, यार, तेरी स्टोरी तो बहुत ही ज़्यादा सैड है, लेकिन तू मुझे चाबी दे दे, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। और उनकी इन्हीं सब बातों के बीच वहाँ पे आ जाता है बीस्ट टेमर मोहोजी। और फिर लूफी कहता है, हे, तुम्हारी कैप काफ़ी ज़्यादा गंदी है। और जिस पे मोहोजी कहता है, ये मेरी कैप नहीं, ये मेरे बाल हैं। और फिर वो कहता है, तुम्हें पता है मेरा नाम है बीस्ट टेमर मोहोजी, मैं इस दुनिया के हर एक जानवर को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे इस कुत्ते को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। और फिर वो वहाँ से आगे बढ़ता है और उस कुत्ते के साथ हाथ मिलाने लगता है, लेकिन वो कुत्ता उसके हाथ पर काट लेता है। और फिर इसी टाइम पे हमें इस कुत्ते का नाम बताया जाता है और इस कुत्ते का नाम है चोचो। चोचो से बेइज्जती कराने के बाद मोहोजी कहता है, इस कुत्ते को छोड़ो, मुझे ये बताओ रोनोरोआ जोरो कहाँ है, मुझे उसका सिर काट के ले जाना है। ये सुनकर लूफी मोहोजी से कहता है, तुम्हें उससे भिड़ने से पहले मुझसे भिड़ना होगा। और ये सुनकर मोहोजी का बीस्ट लूफी पे हमला कर देता है और उस केज को तोड़ देता है। और लूफी कहता है, चलो अच्छा ही हुआ, अब मैं तुम्हें आसानी से हरा पाऊंगा। वो बीस्ट लूफी को बहुत ही दूर फेंकता है और नामी कहती है, आखिर तुम्हें कुछ होता क्यों नहीं, तुम इंसान हो या नहीं? नामी की ये बात सुनकर लूफी कहता है, मेरे पायरेट किंग बनने से पहले मुझे कुछ नहीं होगा। और वहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि चोचो उस बीस्ट टेमर से लड़ रहा होता है। और फिर हम चोचो की बैक स्टोरी देखते हैं और हम चोचो के फ्लैशबैक में देखते हैं कि चोचो अपने मालिक से काफ़ी प्यार किया करता था और वो अपने मालिक की काफ़ी हेल्प भी किया करता था।
और वहीं दूसरी तरफ चोचो भी अपने मालिक से काफी प्यार किया करता था और इसीलिए चोचो अपने मरते दम तक उस दुकान की रक्षा करेगा। और इसी के साथ हमारा सीन प्रेजेंट में आता है और हमें दिखाया जाता है कि चोचो उस बीस्ट के सामने खड़ा होता है। भले ही वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो पर वो अपने मालिक की दुकान की रक्षा करके रहेगा। और फिर हम देखते हैं कि वो बीस्ट टेमर अपने बीस्ट के साथ चोचो पे हमला कर देता है और चोचो भी उसके ऊपर हमला कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि चोचो का खून एक बोर्ड पे लगता हुआ। और फिर हम देखते हैं कि चोचो की दुकान जल रही होती है और उसकी दुकान को इस बीस्ट टेमर ने जलाया है। और फिर वहाँ पर लूफी आ जाता है और वो चोचो को इतना लाचार देखकर काफ़ी गुस्से में आ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ मोहोची ज़ोरो को ढूंढ रहा होता है और वो अपने हाथ को देखकर कहता है, उस कुत्ते ने मुझे काट लिया, अगली बार वो अगर मुझे मिला तो मैं उसको मार दूंगा। और इन्हीं सब बातों के बीच वहाँ पर लूफी आ जाता है और तभी बीस्ट टेमर मोहोची अपने बीस्ट के साथ लूफी के ऊपर हमला कर देता है। और फिर लूफी अपने हाथों को घुमाकर उस शेर की गर्दन को मरोड़ देता है और उसको एक खतरनाक धोबी पछाड़ मारता है। और ये देखकर मोहोची हैरान हो जाता है और वो कहता है, तुमने मेरे शेर रीची को हरा दिया। ये बात सुनने के बाद लूफी कहता है, गम गम फ्रूट, ये वो डेविल फ्रूट था जिसे मैंने खाया था। जिस पे मोहोची कहता है, क्या तुम्हारे पास भी डेविल फ्रूट पावर है कैप्टन बगी की तरह? जिस पे लूफी कहता है, हाँ। और मोहोची कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पे नहीं मरना चाहता। जिस पे लूफी कहता है, तुम्हारी माफी मांगने से चोचो की दुकान वापस नहीं आ जाएगी, या फिर तुम्हारे माफी मांगने से उसको पहुंचा हुआ दुख वापस नहीं होगा। और फिर अपना लूफी उसको गर्दन से पकड़कर अपनी गम गम पावर को यूज कर उसको एक ही पंच में ढेर कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि लूफी आखिरी बचा हुआ पेट फूड का पैकेट चोचो के सामने रख देता है और फिर वो उसके साथ बैठकर कहता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे मालिक की सिर्फ इतनी ही निशानी बचा पाया। और फिर चोचो उस आखिरी बचे हुए पैकेट को लेके वहाँ से जाने लगता है। और इसी के साथ हम दूसरे सीन में देखते हैं कि कैप्टन बगी से वो मोहोची कह रहा होता है, मुझे माफ़ कीजिए सर, मैं स्ट्रॉ हैट पायरेट को नहीं हरा पाया। जिस पे कैप्टन बगी कहता है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और फिर वो कहता है, स्पेशल बगी को तैयार किया जाए, मैं रोनरो ज़ोरो, स्ट्रॉ हैट पायरेट और वहाँ के सभी लोगों को उस विलेज के साथ मिट्टी में मिला दूंगा। और यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो मेयर लूफी और नामी को बता रहा होता है कि मैंने ये शहर 40 साल पहले अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाया था और अब वो कैप्टन बगी हमारे टाउन पे हमला करके हमारे टाउन को हथियाना चाहता है। मैं ऐसा उसको नहीं करने दूंगा, मैं उसका मुकाबला करूंगा, हमारे टाउन को सुरक्षित रखूंगा। और फिर हम देखते हैं कि एक टाउन के बहुत बड़े हिस्से में धमाका हो जाता है और लूफी कहता है, अरे वहाँ पे तो ज़ोरो सो रहा था। और जिसपे वो मेयर कहता है, अब चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, वो लड़का नहीं बचा होगा। पर तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि ज़ोरो जिंदा होता है और वो कहता है, अरे सुबह हो गई क्या? अरे मुझे थोड़ा देर और सोना है यार, मुझे सोने दो। ज़ोरो को जिंदा देखकर लूफी और नामी काफी खुश होते हैं और मेयर कहता है, 40 साल लगा दिए, 40 साल लगा दिए मैंने इस गांव को बनाने में और अब मैं इस ऐसे अरे गहरे बंदे को इसको नहीं तबाह करने दूंगा। और फिर हम फिर से देखते हैं कि कैप्टन बगी ने अपने स्पेशल बगी को फिर से तैयार कर लिया होता है शहर को उड़ाने के लिए। और उनके वो फायर करने से पहले ही हम देखते हैं कि मेयर वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है, हे कैप्टन बगी, मेरे जीते जी तुम हमारे विलेज को तबाह नहीं कर सकते, मैं तुम्हें रोक के रहूंगा। और सामने से कैप्टन बगी कहता है, अच्छा तुम मुझे रोकेगा, मैं पहले तेरे को तबाह करूंगा उसके बाद तेरे गाँव को। और फिर हम देखते हैं कि कैप्टन बगी अपने डेविल फ्रूट पावर की यूज करके उस मेयर के गर्दन को दबाने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर लूफी आके उसके हाथ को पकड़ लेता है और लूफी के साथ वहाँ पे ज़ोरो और नामी भी आ चुके हैं। और फिर लूफी कहता है, सच में अब मेरा बहुत मन कर रहा है तेरे साथ लड़ने का और तेरा पछवाड़ा सुझाने का। और इसी के साथ हमारे एपिसोड का यहीं पे एंड हो जाता है और मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। बताना आपको ये वाला एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और थोड़ा सा मैंने क्वालिटी को इंक्रीज किया है, प्लीज प्यार से कमेंट आप कर सकते हो। और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।